Hello बच्चों, let's see the question. The question is which one of the following correctly describe location of some body parts of earthworm Pheretima. तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा यहाँ पे हमें करेक्ट लोकेशन देता है ऑफ सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द अर्थवर्म। तो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे अर्थवर्म। तो यहाँ पे ये जो अर्थवर्म होता है इसी का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा। तो हम लोग यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है 1 pairs of ovary attached at intersegmental septum of 14th and 15th segments। यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो 1 pair of ovaries हमें दे रखा है Here the one pairs of ovary, तो ये जो 1 pair of ovaries होते हैं ये प्रेजेंट होता है इन फीमेल अर्थवर्म में। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं that 1 pair of ovaries they are present in female earthworm and they are attached to, and यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं that they are attached at intersegmental septum, और वो अटैच्ड होते हैं एट इंटरसेगमेंटल सेप्टम बट of not of 14th and 15th segment but of 12th and 13th segment। 12th and 13th segment में जो इंटरसेगमेंटल सेप्टम होता है वहां पे 1 pairs of ovaries जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो दे रखा है 2 pairs of accessory glands in 16 to 18 segments। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें। तो यहाँ पे ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ईच पेयर है दे आर प्रेजेंट इन द 17th एंड द 19th सेगमेंट। ये प्रेजेंट होते हैं एट द 17th एंड द 19th सेगमेंट एंड नॉट एट द 16 एंड 18 सेगमेंट्स। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है 4 pairs ऑफ स्पर्मेथिका इन 4 to 7 सेगमेंट्स। तो यहाँ पे जो है 1 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका जो होता है 1 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज लोकेटेड इन ईच सेगमेंट। इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में लोकेटेड होता है फ्रॉम 6th to 19th सेगमेंट। फ्रॉम 6th to 9th सेगमेंट। तो 6th सेगमेंट से लेके 9th सेगमेंट तक यहाँ पे हर सेगमेंट में अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका जो होता है वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। स्पर्मेथिका जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ये जो स्पर्मेथिका होता है ये स्पर्म को रिसीव करता है। दे रिसीव स्पर्म्स, ये स्पर्म्स को रिसीव करता है आफ्टर मेटिंग। पोस्ट मेटिंग यहाँ पे ये स्पर्म्स को रिसीव करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट देखें तो हमारा जो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि 2 pairs ऑफ टेस्टिस इन 10th एंड 11th सेगमेंट्स। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 pairs ऑफ टेस्टिस जो है 2 pairs ऑफ टेस्टिस जो है ये प्रेजेंट होता है इन 10th एंड 11th सेगमेंट। इट इज प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है विच इज द फोर्थ स्टेटमेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।